तो आज का हमारा टॉपिक है बेंथम द्वारा जो सुधार योजनाएं जिन पर हम चर्चा कर रहे थे, उन्हीं चर्चाओं में आज हम बात करते हैं बेंथम की जेल सुधार योजना पर। ठीक है ना। तो बेंथम ने, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सुखवादी जो विचारधारा थी, उस सुखवादी विचारधारा का ये प्रवर्तक, जो उपयोगितावाद है विशेष रूप से, उसका हम इसे प्रवर्तक कहते हैं, जिसने सिस्टमेटिक तरीके से उस विचारधारा को, उस उपयोगितावादी विचारधारा को एक क्रमबद्ध तरीके से एक पहचान दी और उसे विधिवत रूप से स्थापित किया। तो सुखवादी विचारधारा के अंतर्गत ही बेंथम ने उस समय ब्रिटेन में प्रचलित अनेक ऐसी बातें या ऐसी व्यवस्थाएं जिनसे वह नाखुश था, उसे लगा कि ये व्यवस्थाएं मानवीय नहीं है, इन व्यवस्थाओं के द्वारा व्यक्तियों को सुख नहीं मिल सकता। उसका ही मानना था कि व्यवस्था बनाने के लिए भी हम जो चीजें कर रहे हैं उनका भी उद्देश्य क्या है, ये मुख्य होना चाहिए। और इसी क्रम में उसने बात की है जेल सुधारों की। तो इसमें हम दो तीन पॉइंट्स में इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेंथम जेल सुधार की बात क्यों कहता है, उसके दिमाग में कहां से चीज आती है कि जेल व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, वो ये मानता है कि जेल सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों को जो जेलों में रखा जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या निर्धारित करना चाहिए, और वहां के प्रशासन को उसी पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसके बाद में उसने अपनी जो सुधार योजना है वह प्रस्तुत की कि भाई इस तरीके से जेलों में सुधार होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेंथम जेलों में सुधार की बात क्यों कहता है। तो तत्कालीन समय में बेंथम ने जेलों की जो स्थिति देखी, उससे उसके हृदय को बड़ी पीड़ा पहुंची कि नहीं, ये जो तरीका है ये बहुत ही गलत है। उसका मानना था कि व्यक्ति को जो दंड दिया जाता है जेलों में, जेल की जो उसे सजा सुनाई जाती है, उसका मुख्य उद्देश्य उस व्यक्ति में सुधार करना होता है, अपराधों की रोकथाम करना होता है, ऐसी व्यवस्था करना होता है कि भविष्य में व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बन सके, एक अच्छा जीवन बाद में वो जी सके और अपराधों से दूर हो सके। तो ये बेंथम मानता है कि ये जेलों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जबकि उसने कहा कि तत्कालीन समय में जो उसने उस समय देखा कि जेलों में जो कैदी थे उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार होता था। बेंथम का मानना था, बेंथम कहता है कि उस समय की यदि हम स्थितियां देखें अपराधियों की, तो उसने देखा कि जेल में जो व्यक्ति छोटे अपराध के लिए गया है वह भी वहां ऐसे लोगों के बीच में उन परिस्थितियों में रहा कि जब वह बाहर निकल के आता है तो वह कहीं सुधार के अलावा, सुधार की गुंजाइश तो बहुत कम दिखाई दी उसमें, बल्कि वो कहता है कि बहुत से लोग हैं वो पक्के अपराधी बन के और निकल के सामने आते हैं जेलों में जाने के बाद में। जेल से पूर्व इतने बड़े अपराधी नहीं थे, लेकिन जेलों में जिन एनवायरनमेंट में रहे, जिन लोगों के साथ वो रहे, जैसा माहौल वहां, जो परिस्थितियां उन्होंने झेली, उसके बाद में उन लोगों में एक द्रोह की भावना वो कहता है कि हुई, और उसके बाद में वो लोग पक्के अपराधी के रूप में जेलों से बाहर निकलते हैं। ऐसा उसने कई लोगों के जीवन का जब वहां अध्ययन किया तो उसने ऐसा पाया। तो बेंथम ने ये माना कि जेल में जिन व्यक्तियों को रखा जाता है उसका मुख्य उद्देश्य तो अपराधों को रोकना होता है, अपराधों को सीमाओं में बांधना होता है, अपराधों को लिमिटेड करना होता है कि अपराध कम से कम हो। लेकिन उसने देखा कि जेलों की जो स्थिति थी और जेलों में जो एनवायरनमेंट जो बना हुआ था उसमें सुधार की जगह जेलों में से बाहर निकलने के बाद में उसने देखा कि अपराधों का विस्तार ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना। तो विस्तार उसने माना कि अधिक होना ये जेल व्यवस्था का लक्ष्य नहीं है। जेल व्यवस्था का लक्ष्य है एक बहुत ही सभ्य नागरिक समाज की स्थापना में अपने अहम साधन के रूप में अपने आप को स्थापित करना।
वो ये मानता था कि उसने ये माना कि अपराधी और सभ्य नागरिक, तो यहां से इस अपराधी को सभ्य नागरिक में कन्वर्ट करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो उसने माना कि वो जेल होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने यदि अपराध किया है तो अपराध के बाद में जब वो जेल जाता है तो जेल के बाद में जब वो बाहर निकले तो वो एक सभ्य नागरिक बन के निकले। इस तरह का ये इंस्टीट्यूशन वो मानता था कि जेल मुख्य रूप से इस तरह की संस्था होनी चाहिए, लेकिन उसने देखा कि ऐसा नहीं है। उस समय उसने देखा कि लोगों को इस तरह की अमानवीय स्थितियों में रखा जाता था, छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था, उनको भोजन इस तरह का दिया जाता था कि जो सड़ी गली चीजें थी वो भी उनको खिला दी जाती थी, मतलब उच्च कोटि का भोजन जिसे हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, उस तरह का भोजन अधिकांश जेलों में उस समय उसने देखा कि नहीं दिया जा रहा है। उसने माना, उसने देखा कि सामान्य अपराध, गंभीर अपराध करने वाले लोग और इस तरह के लोग थे, उन सबको भी एक साथ रखा जा रहा था। छोटे बड़े वृद्ध ऐसे जो लोग थे उनके लिए भी सबको एक जगह रखा जा रहा था। तो ये सारी स्थितियां ऐसी थी कि जिनसे लोग एक इस तरह का वहां एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा था, ऐसा एक अलग तरह का वातावरण सर्जित वहां होता था कि जिससे जो व्यक्ति न चाहने वाला है वो भी अपराध की दुनिया में उनसे रात दिन उनके अनुभव सुन के, उनसे मोटिवेट होके, उनसे तरीके जान के, उन्हीं लोगों के साथ रह रह के उसमें अपराध की प्रवृत्ति और ज्यादा प्रबल हो जाती थी, ऐसा बेंथम का मानना था। तो बेंथम कहता था कि यह भी स्थिति सही नहीं थी। जो अमानवीय तरीका, उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना, उनके सुधार के लिए कोई ऐसी योजना नहीं बनाना, उनका जो रहने का जो एक स्थान जो वहां पे कन्वर्ट कर रखा था, जो बना रखा था, उस स्थान को भी इस तरीके से बनाए रखना कि उसमें कोई एक मानवीय दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो किसी भी तरह से उचित नहीं लगता था। काल कोठरियां जिनको आप बोलते हैं, तो ये काल कोठरियों जैसी व्यवस्थाएं बेंथम उचित नहीं मानता था। इसके अलावा बेंथम कहता है कि जो जेल का स्टाफ होता था वो भी उनसे कोई बहुत ज्यादा मानवीय व्यवहार नहीं करता था। उस समय जेलों में उसने जो अपने सर्वे में पाया कि भाई जेलों में इस तरह का कोई व्यवहार उनके साथ नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति आ गया, अपने आप में वो सुधार करने की कोशिश भी यदि कोई अपराधी कर रहा है, लेकिन वहां आने के बाद में उनके प्रति एक घृणा का जो माहौल या घृणा का जो व्यवहार उनके प्रति किया जा रहा था, तो वो भी उचित नहीं था, वो भी उनमें सुधार की गुंजाइश थी, वो कहीं ना कहीं समाप्त कर रहा था। तो ये सारी चीजें उसने देखा कि दंड का उद्देश्य तो व्यक्ति में सुधार होना चाहिए, दंड का उद्देश्य या जेल का उद्देश्य तो व्यक्ति में सुधार होना चाहिए था। फिर आखिर ये समस्याएं क्यों क्यों इस तरीके से लोगों को और ज्यादा अपराधी बनाया जा रहा है? तो ये जो सारी चीजें थी, ये सारे वो कारण बने जो बेंथम ने तत्कालीन समय में कई अध्ययन किए, जब उसने देखे सुने, उसके बाद में उसके दिमाग में चीज आई कि यदि समाज को सभ्य बनाना है, यदि समाज को अपराधों से दूर करना है, यदि समाज में अपराधों को सीमित मात्रा में लाना है, उनको कम करना है या एक तरीके से समाप्ति की तरफ लाना है, तो सबसे अहम जो कदम होगा वो जेल सुधार होगा। उसने माना कि जेल में सुधार करके ही हम जो एक सभ्य नागरिक समाज, जो सिविल सोसाइटी जो हम जिसकी बात करते हैं, सभ्य समाज की जो बात करते हैं, उसने माना कि उस सभ्य समाज की स्थापना इन अपराधियों को जेलों में सुधार के ही इनको वापस उस सभ्य समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। तो ये बेंथम का एक गहन चिंतन और अध्ययन जेल की जो तत्कालीन समय की जो परिस्थितियां थी उनको देखकर उसके मन में ये चीजें आई। अब हम बात करते हैं कि उसकी सुधार योजना क्या थी। तो जेल सुधार क्यों होने चाहिए, इसके लिए हमने कारण देखे हैं, तो आप वही चीजें आप वापस बता देंगे कि जो अपराध की स्थिति थी, अमानवीयताएं थी, घृणा का जो माहौल था, या आप सीधा सा कह सकते हैं कि अपराध में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा था कि अपराधी बजाय सुधरने के अपराधों का विस्तार और ज्यादा होने की संभावनाएं उन परिस्थितियों में बनी रहती थी। तो ये बेंथम को कतई पसंद नहीं था कि भाई अपराध बढ़े। जेलों का मुख्य उद्देश्य उसने माना कि जैसे हमने भी भारत में आपने पढ़ा है, इससे पूर्व में आपने महात्मा गांधी जी का जो दर्शन पढ़ा है उसमें भी आपने देखा होगा
कि गांधी जी भी कहते हैं कि ये एक तरीके से जो उन्होंने माना कि जो अपराध होते हैं वो कहीं ना कहीं एक मानसिक विकृतता के कारण लोग अपराधी बनते हैं। तो उन्होंने माना कि जिस तरीके से हॉस्पिटल होते हैं, अस्पताल में जिस तरीके से शारीरिक व्याधियों का उपचार होता है, वैसे ही अपराध रूपी जो मानसिक विकृतियां हैं उनका जो एक उपचार है, उनके गृह जेल है। उन्होंने कहा कि जेल इस तरह के नहीं कि जेलों में हिंसा की जाए, जेलों में और ज्यादा अपराध के लिए, बल्कि जेल भी उस आपराधिक जो प्रवृत्ति, जो मानसिक प्रवृत्ति है, उसका उपचार वहां पे हो, एक अच्छा माहौल लोगों को मिले और व्यक्ति दोबारा से आए। तो वही चीज बेंथम का मानना है। ठीक है ना। तो गांधी जी ने जो चीज बताई वही बातें बेंथम ने भी अपने उस दृष्टिकोण में बताई है पूर्व में, कि भाई हमें जेल सुधार का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति में सुधार करना है। यदि जेलों में सुधार नहीं होगा तो व्यक्ति में सुधार नहीं होगा। वहां के वातावरण में यदि सुधार नहीं होगा तो एक सभ्य समाज की स्थापना करने में हमें अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी। तो ये था बेंथम का जेल सुधार को लेकर उसका जो एक आधार जो बना था वो ये था। अब हम बात करें कि बेंथम ने अपनी सुधार योजना में तो एक उसका जेल सुधार के लिए अपन ने पूर्व में भी बात की थी कि उसने एक पैनोप्टिकन मॉडल उसने दिया था। ठीक है। तो ये जो पैनोप्टिकन मॉडल उसका है, ये काफी उसने जो दिया काफी फेमस रहा है। तो वहां बेंथम बताता है कि पैनोप्टिकन मॉडल के अंतर्गत जेलों का निर्माण होना चाहिए। जो जेलें हैं वो इस मॉडल से होनी चाहिए। और पैनोप्टिकन मॉडल के बारे में बेंथम कहता है कि जेल के जो केंद्रीय हिस्सा है उसने उसमें सबसे बड़ी भूमिका मानी है जेल के अधीक्षक की, जो वार्डन है जेल का। उसने माना कि जेल का जो वार्डन है, जेल का जो अधीक्षक है, उसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है जेल के सुधारों में। इसलिए उसकी स्थिति उसने माना कि जेल में केंद्रीय स्थिति उसकी होनी चाहिए। वो ऐसी जगह वो व्यक्ति बैठे जहां से वो हर कैदी के ऊपर नजर रख सके। ठीक है ना। उसने मतलब ये बताते हैं कि उसने इच्छा भी प्रकट की थी कि उसे एक इसको प्रैक्टिकली करने के लिए उसे एक जेल का वार्डन बनाया जाए, ताकि उस चीज को वह बहुत ही बेहतरीन तरीके से, प्रायोगिक तरीके से वो उस चीज को लागू करके बता सके। ठीक है। तो ये उसकी एक इच्छा थी। तो उसने माना कि जेल की जो इमारत है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसके केंद्रीय तत्व में अधीक्षक होना चाहिए। तो अपन इसको देखें। उसका मानना था कि सबसे पहले वो ये कहता था कि जो जेल है वो गोलाकार आकृति में इस तरीके से, ठीक है ना, ये कह रहा है कि इस तरीके से कैदियों के जो जेलों के जो ये सेल्स वगैरह हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए। इनके बीच में उसका मानना था कि यहां पर अधीक्षक का ऑफिस या कार्यालय जो वो रहे वार्डन, वो ये होना चाहिए। और ये पूरी तरीके से उसका मानना था कि ये कांच का होना चाहिए, ताकि व्यक्ति यहां से बैठा बैठा हर तरफ अपनी दृष्टि रख सके। यहां से बैठे बैठे केंद्रीय स्थिति में बैठे बैठे ये चारों तरफ जितने भी कैदी हैं उन सारे कैदियों की सेल्स पे ये नजर यहां से रख सके। और ये कहता है कि यहाँ जो जेलें हैं, ये जेल की जो कोठरियां हैं, ये जितने भी जेल के कमरे हैं, इन सारे कमरों में तीन चीजें विशेष रूप से उसने मानी कि इनके अंदर हवा, पानी और प्रकाश। ठीक है ना। ये उसने माना कि इन तीनों में हवा, पानी और प्रकाश, इन तीनों की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए हर रूम में, जिनमें भी कैदी रहते हैं सब में। और यहां से ये कह रहा है कि ये व्यक्ति जब ये इसका ऑफिस जब कांच का होगा, ठीक है ना, तो कांच का जब होगा तो ये कहीं भी अपने यहीं बैठे बैठे पूरा राउंड लेके बड़े आराम से, और इस तरह की दिनचर्या इसकी होनी चाहिए, इस तरह की रूटीन, इस तरह का वहां सिस्टम होना चाहिए कि ये सबकी, हर कैदी की दिनचर्या को, हर कैदी के रहन सहन को, हर कैदी के कार्य को यहीं से ऑब्जर्व करता रहे। उनका एक जो ऑब्जर्वर की तरीके से यहाँ पर ये व्यक्ति रहे, और यहीं से जहां भी आवश्यक हो
वो अपनी सुधार के लिए अपनी जो भी नीतियां हैं वहीं से बैठा बैठा लागू करें। तो ये एक पैनोप्टिकन मॉडल जो है ये आप बता सकते हैं कि ये उसका एक मॉडल था जिसमें यहां अधीक्षक रहेगा बीच में, और जो वार्डन है वो जेल का वार्डन, और यहां से बाकी चारों तरफ है वो जो गोलाकार आकृति है उसके अंदर जो ये इमारत होगी वो पूरी गोलाकार होगी, और उसके इनमें जो ये कमरे बने हुए हैं सारे कैदियों के लिए, इनमें उनकी हर गतिविधि पर यहां से वो नजर रख सके, क्योंकि इसका जो रहने का ऑफिस होगा जो बिल्कुल सेंटर में होगा, ऊपर की तरफ होगा, काफी ऊपर से वो नजर रख पाएगा, और वो बिल्कुल कांच का बना हुआ होगा जिससे उसे वो आराम से उनके ऊपर नजर रख सके। तो ये उसका एक पैनोप्टिकन मॉडल है, ये आप बता सकते हैं। तो पहली चीज तो इसी को आपको बताना है कि उसके द्वारा इस तरह का एक मॉडल बनाया गया कि जेलों का मॉडल इस तरीके से होना चाहिए। दूसरी जो उसने जेल सुधारों की बात की थी वो हम इससे सेकंड वीडियो में बात करेंगे, ठीक है।